नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। कनाडा की ट्रूडो सरकार के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम जस्टिन ट्रूडो की काफी किरकिरी होती दिखाई दे रही है। पीएम ट्रूडो के लिए हालात किस कदर जटिल बने हुए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्हें बीते कुछ समय से अपनी सरकार के भीतर भी तीखी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ ट्रूडो जिन आतंकी ताकतों को सहारा दे रहे थे, उससे कनाडा के लोग नाराज हैं। उस पर से अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रूडो फूटी आंख नहीं सुहाते। भारत का विरोध और खालिस्तान का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जनता का समर्थन हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उनके खिलाफ कनाडा में उसी बगावत की सबसे बड़ी झलक उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा है। आपको बता दें कि कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सरकार में जारी टकराव के बीच बीते सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देकर ट्रूडो सरकार की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। ट्रूडो सरकार में पीएम और उनकी नीतियों को लेकर किस कदर नाराजगी है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपना इस्तीफा उस वक्त दिया जब उन्हें कुछ ही देर बाद संसद में बजट पेश करना था। बताया जाता है कि पीएम ट्रूडो और उनके बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह में से एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित टैरिफ लागू करने को लेकर एक मत ना होना था। दरअसल वित्त मंत्री के रूप में फ्रीलैंड अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर काफी चिंतित थी। फ्रीलैंड ने अपने इस्तीफे में ट्रंप के कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की योजना के बारे में भी लिखा। कैबिनेट मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड लंबे समय से सरकार में उनकी सबसे भरोसेमंद और सबसे शक्तिशाली मंत्री रही हैं। ये ट्रूडो की सत्ता में बने रहने की कोशिश के लिए एक गंभीर झटका साबित हो सकता है। वो पहले से ही काफी अलोकप्रिय हो चुके हैं। उन्हें अगले साल चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। संभव है कि वो चुनाव अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है। उनकी सरकार लड़खड़ा रही है, तो ये उस समय कनाडा में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है। इसके साथ आपको बता दें कि अमेरिका कनाडा का प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को जाता है। उधर वित्त मंत्री के इस इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों ने ट्रूडो पर निशाना साधना शुरू कर दिया और उनसे इस्तीफा देने की मांग तक कर डाली। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ट्रूडो के तनाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ट्रंप व्यंग्य में ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बोलते हैं, यानी कनाडा को अपना ही एक राज्य मानते हैं। इन सबके बीच टैरिफ जैसे सवाल पर ही वित्त मंत्री के इस्तीफे से ट्रूडो की स्थिति काफी कमजोर नजर आती है। ट्रूडो ने कनाडा के साथ भारत के रिश्तों को काफी खराब किया। उन्होंने जिस तरह भारत विरोधियों को खुला शह दिया, उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ा है, जबकि कनाडा के लोग भारत के प्रति बेहतर नजरिया रखते हैं। ट्रूडो की इन्हीं नीतियों का भारत के साथ उनके सदियों पुराने रिश्तों पर असर पड़ा है। भारत समय समय पर कनाडा की सरकार को उनकी गलत नीतियों के प्रति आगाह करता रहता है, साथ ही उसे लेकर अपनी नाराजगी भी जताता रहता है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो अगले चुनाव से एक साल पहले ही सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पिएर पॉलिवेयर से 20% पीछे चल रहे हैं। एक पोल ट्रैकर के अनुसार पहली बार प्रधानमंत्री बनते वक्त ट्रूडो को 63% लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उनका समर्थन करने वाले केवल और केवल 28% ही बचे हैं। उसका ही नतीजा है कि ट्रूडो के सहयोगी रहे कनाडा की एनडीपी पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। जाहिर है कि नए वित्त मंत्री के शपथ से भी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।